एक मर्तबा इस मीठे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह खाने से पहले सभी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार बनोफे पाई ट्राइफल की रेसिपी के साथ। इस ईद पे पुराने तरीक़ों से मीठा बनाना छोड़ें, ये मज़ेदार सा तरीका अपनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें उनको मिलेगा टॉफ़ी का टेस्ट। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये ट्राइफल घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बनोफे पाई ट्राइफल को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रखी है मैंने चूल्हे पे, और 1 कप मेजरिंग कप के साथ मैंने इसमें चीनी का डाला है। इसको हमने फैला के डाल लेना है। और अब इसमें जो है ना, वो 2-3 टेबल स्पून मैंने इस तरीके से पानी डाल दिया, और इसको बगैर हिलाए हमने पकाना है। अगर हिला लेंगे तो चीनी सारी चिपक जाएगी चम्मच के साथ। हमने इसको हिलाना है, लेकिन थोड़ा आगे जाके। अभी इसी तरह हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। मेरे पास क्योंकि लकड़ी का चूल्हा है, तो आग जब मुझे लगेगा कि तेज़ हो गई, मैं साइड पे उतार के रख लूँगी। लेकिन आप अगर गैस वाले चूल्हे पे बनाए तो बिल्कुल लो फ्लेम रखें। और जब इस साइडों से जो है ना कैरमल होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें चम्मच हिलाएँगे। ये देखें, हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह का जो है ना, थोड़ा सा डार्क हमें चाहिए। अभी सारी चीनी मेल्ट नहीं हुई, जब सारी चीनी मेल्ट होगी तब हमने इसमें चम्मच हिलाना है। ये देखें, कलर माशाल्लाह चारों तरफ पे बड़ा ज़बरदस्त आ चुका है। इस पॉइंट पे हम चम्मच हिलाएंगे और इसको बराबर करेंगे, ताकि तमाम तरफ से कलर एक जैसा हो जाए। इस पॉइंट पे अब आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसे जला लेना, वरना जो है ना इसका टेस्ट कड़वा आना शुरू हो जाएगा। बहुत हल्के फ्लेम पे प्यारा सा कलर लेके आना। और मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा प्यारा गोल्डन सा कलर है। अब इस पॉइंट पे जो है ना, वो मैं इसमें डालूंगी मक्खन है मेरे पास 2 टेबल स्पून। ये डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है दूध, आधा कप मैंने दूध का लिया है। और ये जो है ना, ज़रा बड़ा बर्तन लेना है, क्योंकि इस तरीके से ये आपके ऊपर भी पड़ सकता है उछल के। यहाँ पे क्रीम है मेरे पास, ये भी आधा कप है। इसको भी डाल के तो 2-3 मिनट तक हमने पका लेना है। अभी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरीके से ये सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। इसके अंदर चीनी की जो गुठलियाँ बनी थी ना, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे मैं नीचे उतार लूँगी, और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर इसे उठा के मैं फ्रिज में रख लूँगी। कैरमल को मैंने फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिए 3 पैकेट बिस्किट के। बिस्किट आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बस आपने क्रीम वाला नहीं लेना। और इनको जो है ना, आप चाहे तो चॉपर में डाल के भी पीस सकते हैं, या मसाला पीसने वाले जार में डाल के, लेकिन मैं इस चॉपर में डाल के बहुत ही आसानी से पीस लूँगी। और बिस्किट आपने कितने लेने हैं, जिस भी आपने बर्तन में सेट करना है ना इसको, मीठे को, उसके हिसाब से आपने बिस्किट ले लेने हैं, कम या ज़्यादा। इस तरीके से करते हुए बहुत आसानी के साथ जो है ना, वो इनको पीसा जा सकता है। बिस्किट को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह का चाहिए हमें पाउडर इसका। अब यहाँ पे एक बॉल ले लूँगी, और इसमें हमने निकाल लेना है। अब इसके अंदर यहाँ मेरे पास है मेल्ट किया हुआ मक्खन। मैंने 3 टेबल स्पून लिया, वो डाल लेना है। और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है।
ये मीठा वैसे भी बड़ा झटपट बन के तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका पकाने वाला भी कोई काम नहीं है, बस थोड़ा सा वो हमने कैरमल तैयार करना है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें झटपट तैयार हो जाती हैं। लेकिन खाने में माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। एक मर्तबा आप अपनी ईद की किसी भी पार्टी में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मक्खन को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब इसे हम साइड पे करेंगे और बाकी काम देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1.25 कप ली है मैंने व्हिप क्रीम और नीचे मैंने रखी है बर्फ़, क्योंकि इसका टेम्परेचर सेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बॉल को भी मैंने ठंडा किया हुआ था। इसके अंदर क्रीम के अंदर क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये यख ठंडी होनी चाहिए। अब इसको हम व्हिप करेंगे। बीटर को चलाते हुए मुझे अभी 1 मिनट हुआ है। ये देखें माशाल्लाह अपने साइज से दुगनी हो चुकी है, लेकिन अभी उस तरह की नहीं हुई जिस तरह की हमें चाहिए। 1 मिनट इसे और लगाऊंगी। क्रीम को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है बीट, और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, इसी तरह की हमें चाहिए। क्रीम भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास है आधा दर्जन बनाना है। इनको हमने कटिंग इनकी करनी है, थोड़े से बड़े बड़े पीसीज करने हैं, इस तरीके से इस साइज़ में करने हैं। इनकी कटिंग आपने बिल्कुल एंड पे करनी है, जब आपने सारे बॉल को सेट करना है, ताकि इनका कलर चेंज ना हो। केलों की भी कटिंग हो चुकी है। अब वो बॉल लेंगे जिसमें हमने इसको सेट करना है। सबसे पहले जो हमने बिस्किट रखे हुए हैं ना, वो डालेंगे। ऊपर से हल्का सा इस तरीके से हमने प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे जो बनाना हमने रखे हुए हैं, इनको लगा लेना है इस तरीके से। अब इसके ऊपर जो कैरमल हमने बना के रखा हुआ है वो डाल लेंगे। और अब जो है ना, जो क्रीम हमने रखी हुई है उसको यहाँ पे मैंने एक शॉपर में डाल लिया था, ये लगा लेंगे। और अब फिर से हमने बिस्किट लगा लेने। अच्छी तरह से ऊपर से सेट कर देंगे। इस लेयर को फिर से हमने सेट कर दिया। अब इसके ऊपर जो बनाना है ना, उसकी एक और लेयर लगा देंगे। बनाना के बाद अब ऊपर से जो है ना, फिर से हम क्रीम लगा लेंगे। क्रीम लगा के क्रीम को अच्छी तरह से हमने ऊपर से सेट कर देना। इस
इस तरीके से किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से हल्का सा इसे सेट कर लें। इसको अच्छी तरह से मैंने सेट कर लिया। अब जो कैरामल है ना वो हम इस तरीके से लगाएंगे, किसी भी साइड को लगा लें, जैसे भी गिरता है उसी तरीके से आप कर लें। माशाल्लाह ये ट्राइफल बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आ रही है। अब ऊपर से इसको हल्का सा हम डिज़ाइन दे देंगे इस तरीके से करते हुए। किसी भी तरह आप इसे सजा सकते हैं ऊपर से। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा बनोफे पाई ट्राइफल जो है ना वो बन के तैयार हुआ है। लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आ रही है। जब इस तरीके से बना के आप अपनी ईद की किसी भी दावत में रखेंगे ना तो सारे मेहमान खाने से पहले आपकी तारीफ़ें शुरू कर देंगे और इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई और खाने में भी बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हैंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।